जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी में। जी हाँ, आज 19 जुलाई को शाम को हरियाणा सरकार की तरफ से 5 बड़ी खबरें आई हैं, 5 बड़ी घोषणाएं की गई हैं। आप सभी के लिए जान लेते हैं उनके बारे में संपूर्ण जानकारी। आगे भी आप हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना और निर्णय की जानकारी रोजाना जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ जाइएगा। जी हाँ, सबसे पहली और बड़ी अपडेट आई है सरकार की तरफ से किसान भाइयों के लिए। राज्य में ऐसे सभी किसानों को ट्यूबवेल कनेक्शन जारी किए जाने हैं जिन्होंने 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2023 तक आवेदन किया है। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के प्रबंध निदेशक डॉक्टर साकेत कुमार ने बताया कि 11 जुलाई 2024 को ऐसे सभी पात्र आवेदकों को मांग पत्र जारी करने के दिशा निर्देश पारित कर दिए हैं। बता दें कि पहले की तरह 10 बीएचपी तक के ट्यूबवेल कनेक्शन हरेडा द्वारा सोलर मोड पर और 10 बीएचपी के ऊपर और 35 बीएचपी तक के ट्यूबवेल कनेक्शन बिजली विभाग द्वारा जारी किए जाएंगे। भूमिगत जल स्तर को ध्यान में रखते हुए ऐसे गांव जहां पर जल स्तर 100 फुट से नीचे चला गया है वहां पर ट्यूबवेल कनेक्शन पाने के लिए पात्र आवेदक को माइक्रो इरिगेशन सिस्टम लगाना अनिवार्य रहेगा। इसके अतिरिक्त 3 स्टार एनर्जी जो एफिशिएंट मोटर पंप सेट लगाने की शर्त भी है वो जारी रहेगी। तो ये बड़ी अपडेट आई है आप सभी के लिए। तो जिन किसानों ने ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए आवेदन किया था 1 जनवरी 2022 से लेकर 31 दिसंबर 2023 तक आवेदन किया था उनके लिए अच्छी अपडेट आई है किसान भाइयों के लिए। वहीं दूसरी बड़ी अपडेट आई है हिट एंड रन मोटर दुर्घटना पीड़ितों को मुआवजा योजना 2022 हरियाणा में लागू हो गई है। जी हां, बता दें कि प्रदेश में यातायात दुर्घटनाओं के पीड़ितों को मुआवजा एवं निःशुल्क उपचार सुविधा प्रदान करेगी अब हरियाणा सरकार। इस घोषणा के तहत योजना के तहत बीमाकृत तथा बीमा रहित वाहनों और टक्कर मारकर भागने वाले मोटर वाहन दुर्घटना के पीड़ित को कैशलेस उपचार की सुविधा दी जाएगी। किसी भी आवेदक को कैशलेस उपचार के लिए दावा संबंधित दावा जांच अधिकारी को करना होगा प्रस्तुत। दावे की रिपोर्ट जांच अधिकारी द्वारा दावा निपटान आयुक्त डीसी को भेजी जाएगी। जांच आयुक्त द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के 15 दिन के अंदर कंपनसेशन के भुगतान के आदेश जारी किए जाएंगे। आदेश जारी होने के 15 दिन के अंदर ही मुआवजे का पैसा इलाज के लिए भी जारी किया जाएगा। दुर्घटना में पीड़ित की मृत्यु हो जाने पर परिजनों को किया जाएगा कंपनसेशन का भुगतान। घायल होने की अवस्था में पीड़ित को ही दिया जाएगा मुआवजा। तो ये बड़ी अपडेट आई थी आप सभी के लिए। अब हरियाणा में मोटर दुर्घटना पीड़ितों को मुआवजा योजना 2024 से हरियाणा में लागू हो गई है। हिट एंड रन केस के लिए ये बड़ी योजना है वो लागू कर दी है हरियाणा सरकार ने। प्रदेश में यातायात दुर्घटना के पीड़ितों को मुआवजा और निःशुल्क उपचार सुविधा प्रदान अब हरियाणा सरकार करने वाली है। तो ये दूसरी बड़ी अपडेट आई थी आप सभी के लिए हरियाणा सरकार की तरफ से। वहीं तीसरी बड़ी अपडेट आई है फसल अवशेष प्रबंधन कृषि यंत्रों पर अनुदान हेतु आवेदन है वो कृषि विभाग ने आवेदन आमंत्रित कर लिए हैं। बता दें कि इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि रखी है विभाग ने वो 4 अगस्त 2024 रखी है। बता दें कि व्यक्तिगत श्रेणी यानी कृषि यंत्रों के लिए किसान पंजीकरण कर सकते हैं। व्यक्तिगत श्रेणी में कृषि यंत्रों पर 50% अनुदान यानी सब्सिडी दी जाएगी। लाभार्थियों का चयन संबंधित उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय कार्यकारिणी समिति द्वारा किया जाएगा। चयन उपरांत किसान पंजीकृत कृषि यंत्र निर्माताओं से मोल भाव कर कृषि यंत्र खरीद सकते हैं। इसके साथ फसल अवशेष और पराली सप्लाई चेन पराली उपयोगी उद्योग और एग्रीगेटर पंजीकरण कर सकते हैं। प्रोजेक्ट की लागत है 1 करोड़ व 1.5 करोड़।
प्रथम विकल्प, इसमें 65-25-10 परियोजना लागत का 65% अनुदान, 25% उद्योग और 10% एग्रीगेटर का अंशदान होगा। द्वितीय विकल्प में 65 और 35 का रहेगा, 65% अनुदान और 35% एग्रीगेटर का अंशदान। लाभार्थियों का चयन संबंधित उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय कार्यकारिणी समिति और राज्य स्तरीय अनुमोदन समिति द्वारा किया जाएगा। आवेदन हेतु कृषि पोर्टल agriharyana.gov.in या फार्मर कॉर्नर या अप्लाई स्कीम पर जाकर आप आवेदन है या पंजीकरण है वो कर सकते हैं। पोर्टल पर जाकर कृषि यंत्र निर्माता स्कीम में मशीनों की आपूर्ति हेतु पोर्टल पर पंजीकरण करवा सकते हैं। ये जानकारी आई है कृषि एवं किसान कल्याण विभाग हरियाणा की तरफ से। तो हम फिर बता देते हैं, ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि है वो 4/8/2024 है। 4 अगस्त 2024 तक आप आवेदन है वो कर पाएंगे, पोर्टल खुला रहेगा। तो ये तीसरी बड़ी अपडेट आई थी आप सभी के लिए, किसान भाइयों के लिए। वहीं चौथी बड़ी घोषणा की गई है हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से। हरियाणा में अग्निवीरों को रोजगार की गारंटी प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने ऐतिहासिक घोषणा की है। अग्निवीरों को प्रदेश सरकार द्वारा भर्ती किए जाने वाले कांस्टेबल, माइनिंग गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डन और एसपीओ के पदों पर सीधी भर्ती में 10% हॉरिजॉन्टल आरक्षण प्रदान किया जाएगा। चंडीगढ़ में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि इन अग्निवीरों को ग्रुप बी और ग्रुप सी में सरकारी पदों के लिए निर्धारित अधिकतम आयु में 3 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। हालांकि अग्निवीरों के पहले बैच को आयु में छूट 5 वर्ष की होगी। सरकार ग्रुप सी में सिविल पदों पर सीधी भर्ती में अग्निवीरों के लिए 5% हॉरिजॉन्टल आरक्षण और ग्रुप बी में 1% हॉरिजॉन्टल आरक्षण प्रदान करेगी। यदि कोई अग्निवीर अपना उद्यम स्थापित करता है तो सरकार द्वारा उसे 5 लाख रुपए तक के ऋण पर ब्याज सहायता प्रदान भी की जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि राज्य सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि अगर अग्निवीर को किसी भी औद्योगिक इकाई द्वारा प्रतिमाह 30,000 रुपये से अधिक वेतन दिया जाता है तो राज्य सरकार उस औद्योगिक इकाई को 60,000 रुपये वार्षिक की सब्सिडी भी देगी। तो ये चौथी बड़ी घोषणा की गई थी हरियाणा सरकार द्वारा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से ये चौथी बड़ी घोषणा की गई थी अग्निवीरों के लिए। आखिरी और पांचवी अपडेट आई है। पांचवी अपडेट में 2 खबरें हैं। पांचवी अपडेट में पहली खबर है आप सभी के लिए, मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने जिला पंचकुला के पिंजौर में एशिया की सबसे बड़ी आधुनिक सेब, फल और सब्जी मंडी पिंजौर के प्रथम चरण का उद्घाटन कर दिया है। किसानों और व्यापारियों के कल्याण के लिए अनेक सौगातें भी दी गई हैं। मुख्यमंत्री ने पिंजौर मंडी में मार्केट फीस 1% से घटाकर 0.5% करने की घोषणा की है। इसके अलावा मुख्यमंत्री किसान और खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना 2013 के तहत प्रार्थी की आयु को वर्तमान 10 से 65 वर्ष से बढ़ाकर 10 से 75 वर्ष तक करने की भी घोषणा की गई है। योजना में किसान एवं खेतीहर मजदूर पर आसमानी बिजली गिरने से हुई दुर्घटना पर कोई राशि नहीं दी जाती थी। अब सरकार द्वारा आसमानी बिजली गिरने से होने वाली दुर्घटना को भी इस योजना में शामिल किया गया है। विवादों के समाधान नीति के संबंध में घोषणा करते हुए कहा कि मंडी प्रांगण में सभी प्लॉट धारकों से चक्रवृद्धि ब्याज की वसूली नहीं की जाएगी। सभी बकाया राशि की गणना केवल साधारण ब्याज से ही की जाएगी। इसके साथ एक और अतिरिक्त घोषणा की है, यदि किस्त का भुगतान देय तिथि के बाद 20 दिनों के अंदर किया जाता है तो दंडात्मक ब्याज नहीं लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने सभी फल और सब्जियों पर HRDF समाप्त करने और विवादों का समाधान योजना को 30 सितंबर 2024 तक बढ़ाने की घोषणा की है। इसके साथ हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड पंचकुला द्वारा करनाल के गांव सग्गा में 8.99 करोड़ की लागत से बनने वाली नई अनाज मंडी के निर्माण कार्य और कुरुक्षेत्र की बाबेन अनाज मंडी की मूलभूत सुविधाओं को सुचारू बनाने रखने के लिए 6.69 करोड़ से विशेष मरम्मत के कार्य का शिलान्यास किया।
इसके साथ कालका विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों के लिए मुख्यमंत्री ने 5 करोड़ की राशि देने की भी घोषणा की है। साथ ही उन्होंने कहा कि पिंजौर में मंडी बनने से हरियाणा के फल और सब्जी उत्पादक किसान व कारोबारियों के साथ ही हिमाचल के सेब उत्पादकों और सेब से जुड़े कारोबारियों को भी लाभ होगा। तो ये 5वीं अपडेट में पहली बड़ी खबर आई थी आप सभी के लिए। वहीं 5वीं अपडेट में दूसरी बड़ी खबर आई है, आखिरी अपडेट है, आखिरी खबर है आप सभी के लिए। हरियाणा के 1000 से अधिक आंगनवाड़ी केंद्रों का होगा नवीनीकरण। सरकार की तरफ से बड़ी घोषणा की गई है। सरकार ने जारी कर दी है 17 करोड़ रुपए की राशि। प्रथम चरण में 1000 आंगनवाड़ियों के भवनों की होगी मरम्मत और नवीनीकरण। आपके गांव शहर में जो भी आंगनवाड़ी केंद्र हैं, आंगनवाड़ी हैं, 1000 आंगनवाड़ी पहले चरण में जो भवन है आंगनवाड़ी के, उनकी मरम्मत की जाएगी, नए बनाए जाएंगे, नवीनीकरण किया जाएगा, पुरानों की मरम्मत की जाएगी। इसके साथ ही अंबाला में बनेगा महिला एवं बाल विकास विभाग का बहुउद्देशीय भवन। तो ये बड़ी घोषणा की गई थी, 5 बड़ी अपडेट आई थी। इसी प्रकार रोजाना हरियाणा की हर खबर जिसका संबंध आपसे है, रोजाना नई और लेटेस्ट अपडेट के साथ जानने के लिए स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।